पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज में संजीदगी न दिखाने पर रियासती हुकूमत को लगाई फटकार। रियासत में आज से लॉकडाउन शुरू, जरूरी खिदमात को छोड़कर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। लॉकडाउन के मामले पर समाज के मुख्तलिफ तबकों में मिला जुला रद्द अमल का इजहार किया। और रियासत में 14,794 नए मरीज की हुई पहचान। पटना में 2,621 नए मरीज मिले। आदाब, मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात और इस पर रियासती हुकूमत की कारकर्दगी के ताल्लुक से पटना हाई कोर्ट ने मंगल को सेहत खिदमात की नाकामी पर हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है। मफाद आमा के तहत दायर अर्जियों पर समाअत करते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण और जज मोहित कुमार की बेंच ने मरकजी हुकूमत के एडिशनल सॉलिसिटर KN सिंह को वजारत दफा के सेक्रेटरी से बात करके बिहार के सेहत खिदमात को मुसल्ह फोर्स मेडिकल सर्विसेज को सौंपने के सिलसिले में बातचीत करने का हुक्म दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में फिलहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया है। रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल ललित किशोर की दरख्वास्त पर कोर्ट ने रियासती हुकूमत को एक और मौका देते हुए 6 मई को 11:30 बजे तक कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों के सिलसिले में हलफनामा दायर करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 21 के तहत ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी हकूक़ भी अदालत की निगरानी में है। रियासत में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने ट्वीट करके 15 मई तक लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण ने बताया कि कोरोना के हालात को काबू में करने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10% से अधिक बनी हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई से 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय। नंबर 1, राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इनके अपवाद में आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत के सभी दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खिदमात को इससे अलग रखा गया है। ज़रूरी खिदमात में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, सफाई, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, आफात मैनेजमेंट, टेली मवासलात और महकमा डाक के दफातर पहले की तरह खुले रहेंगे। अस्पताल और तिब्बी इदारे, दवा दुकानें, मेडिकल लैंप, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस से पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। इस दौरान कॉमर्शियल और दीगर निजी इदारे बंद रहेंगे। सभी मजहबी मकामात आवाम के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान किसी तरह की मजहबी और समाजी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए 5 से 15 मई तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी पटना के अवाम में मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। टेम्पो ड्राइवर और ठेले पर सामान फरोख्त करने वाले लोगों ने कहा कि बीमारी पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का फैसला सही है, लेकिन हुकूमत को इस मुद्दत में हम जैसे गरीबों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे कि गरीब आदमी कैसे जिए। अभी तो 100-200 रुपया कमा कर दाल रोटी की जगह पर नमक रोटी या जो भी खा सके, लेकिन अभी फिलहाल जब पूरी लॉकडाउन हो जाएगी तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। और जैसे चलता है वैसा ही चलाएंगे, क्या करेंगे। पिछले बार कितना दिक्कत हो गया था। अब लेबर लोग को तो दिक्कत है ही, इसमें महामारी में क्या कीजिएगा, सबको क्या परेशानी है। सियासी पार्टी के लीडरों ने भी लॉकडाउन पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजीर सेहत मंगल पांडे ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है। कांग्रेस के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी कहा है कि उनकी पार्टी लॉकडाउन की तरफदारी करती है। RJD के तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हुकूमत ने काफ़ी ताख़ीर के बाद दुरुस्त कदम उठाया है कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, वह कोरोना से बचाव में सहायक होगा। हम सब लोग
अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है कि कोरोना के संक्रमण का जो चेन तेजी से बढ़ता जा रहा है उसे रोकने में लॉकडाउन ही सहायक साबित होगा। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम उनके फैसले का समर्थन करते हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अंततः फैसला कर लिया। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रियासत में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 14,794 नए कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त हुई है। पटना में 2,621 नए कोरोना मरीज मिले हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 11,926 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 78.36% हो गई है। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,10,430 हो गई है। लॉकडाउन को पटना की सड़कों पर आज सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने आम लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। एसपी ने कहा है कि लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, जितनी उनकी क्षमता है उसका 50%। बाकी निजी वाहन अलाउड नहीं है। कुछ विशेष प्रयोजन के लिए जैसे मेडिकल इमरजेंसी है उसी में अलाउड है, या किसी को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि जाना है उसके लिए जो है उसकी अनुमति है, लेकिन वो टिकट दिखाएंगे। अन्य किसी प्रकार का अगर विशेष कार्य है और आकस्मिक कार्य है तो उसके लिए पास निर्गत करने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। प्रतिम सहयोग की हम लोग को अपेक्षा है। सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्तर संक्रमण का है और किस तरह की क्राइसिस है। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसको स्वतः पालन करें, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। इधर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राजेंद्र नगर में भी 125 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर फॉर यू के बानी रविकांत सिंह ने बताया कि 110 बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया है। कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा खेल हाते में भी 110 बेड का अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए तैयार है। सामने जाओ, उधर देखना, पीछे एक झोपड़ी बना है उजला का। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ 110 बेड की व्यवस्था है। खास बात यह है कि ये सारे 110 बेड पे ऑक्सीजन जो है पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई है, सो हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। तो जो पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं उनको भी हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 80% जिनका सैचुरेशन है उनको भी हम लोग एडमिट करके ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी है। तो वैसे पेशेंट जिनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा सिक हैं उनको भी शायद हम लोग यहाँ हैंडल कर पाएँ, इसलिए ये बनाया गया है। के पत्रकार नगर थाना हलके से पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना इंचार्ज ने बताया कि जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, वो ऊपर से आदेश आया है कि कोई भी आदमी अभी जीवन रक्षा के लिए जो आवश्यक दवाई है, गैस, ऑक्सीजन गैस है, इस संबंध में कोई भी आदमी अगर कालाबाजारी कर रहा है, घपला कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन और दवाई से ही हम आम जनता की जीवन को बचा पाएंगे। इस कारण से इन चीज़ों में जो भी बाधा पहुंचाएंगे उनके लिए हमारे पास जो भी कानून है उसका हम लोग कड़ाई से लागू करें।
पंचायती राज के वजीर सम्राट चौधरी ने खगड़िया जिले के गोगरी रेफलर अस्पताल और खगड़िया सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के इंतजामात का जायजा लिया। जनाब चौधरी ने अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम करने और दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि खगड़िया सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सबसे अधिक 27-28 यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और गैस सिलेंडर तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारे पास उपलब्ध है ही। इसलिए हम तो जरूर खगड़िया वासियों को आग्रह भी निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि अपने। इधर दरभंगा जिले में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम की सदारत में सीनियर अफसरों की मीटिंग की गई। मीटिंग में कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया गया। इसके लिए एक्सेप्शंस हैं बैंकिंग, बीमा, एटीएम, उद्योग एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान जो ऑलरेडी स्टॉक रखा है और लेबर ऑन साइट। आवश्यक सेवाएं और कुछ सेवाएं जैसे कृषि, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं छोड़ करके बाकी सब सेवाएं को कंप्लीट बंद किया गया है। ग्रामीण, शहरी क्षेत्र सब जगह सब्जी, फल, किराना के दुकान, सब दुकानें जो हैं, इस प्रकार के दुकानें जो हैं 7 से 11 बजे ही खुलेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली लागू कराने के लिए निर्देश है। उस निर्देश को सभी थानाध्यक्ष, सभी सीईओ, बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के बीच में हम लोगों ने कम्युनिकेट कराया है। सबको सख्त निर्देश दिया है कि सख्ती से इसको लागू कराना है। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज में संजीदगी न दिखाने पर रियासती हुकूमत को लगाई फटकार। रियासत में आज से लॉकडाउन शुरू, जरूरी खिदमात को छोड़कर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। लॉकडाउन के मामले पर समाज के मुख्तलिफ तबकों ने मिलाजुला रद्द-ए-अमल इजहार किया। और रियासत में 14,794 नए मरीजों की हुई पहचान। पटना में 2,621 नए मरीज मिले। तो ये थी अभी तक की खबरें। नाजरीन, कोविड मरीजों की तादाद फिर से बढ़ रही है, लिहाजा अब तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।